बातें जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं सिखाई जाती बाय डेविड वेट। प्रस्तावना। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इसलिए ज्वाइन कर रखी है क्योंकि आप वहां से पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन आपको उस पर बिलीव नहीं है, तो अंत में आप यह गेम हार जाओगे। जब आप इसको प्रमोट करेंगे तो तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारी फैमिली भी इस बिजनेस में रुचि नहीं लेंगे। आप फेल हो जाओगे। इस वजह से आप इसमें पैसे भी नहीं बना पाओगे। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में अकेले हो जाओगे। अगर आप किसी कंपनी को इमोशनल होकर ज्वाइन करते हो और आपको उस पर बिलीव होता है, तब आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करूँगा, मैं लोगों की लाइफ चेंज करने में उनकी हेल्प करूँगा। हम सब सुबह से लेकर शाम तक ना जाने कितनी बार कैफ़े, रेस्टोरेंट, टेलर्स, डॉक्टर आदि के बारे में लोगों को बताते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो यह सब नहीं समझ पाते हैं। आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जो आपको ज़िंदगी बेमकसद गुजार रहे होंगे। ऐसे लोग, उनको किस्मत से जो भी मिलता है उसी से ही खुश हो जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि कुछ लोगों को ही सक्सेस तुक्के में मिलती है, लेकिन उनमें से भी ज़्यादा तो ज़िंदगी से खुश नहीं रहते और जैसे तैसे ज़िंदगी पूरी कर देते हैं। ज़्यादातर नाकामयाब लोग कोई बड़ा लॉटरी पाने का इंतज़ार करते रहते हैं। इस तरीके से उन्हें कामयाबी शायद ही कभी मिल जाती है। किसी भी ऐसे इंसान से जाकर आप जो पूछोगे, जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा, बैठा रहता है, तो वह यही बोलेगा कि सक्सेस तो किस्मत से मिलती है। जो कमज़ोर दिमाग वाले होते हैं वह तकदीर पर विश्वास करते हैं, इसलिए वह मेहनत करना भी पसंद नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर बस यही कहते रहते हैं कि काश मैंने यह किया होता, काश मुझे टाइम पर समझ में आ जाता, तो वह अपने मन में कुछ करने की इच्छा लेते हुए मर जाते हैं। मतलब ऐसे इंसान जी कर भी जिंदा नहीं रहते। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान काफ़ी मुश्किलों को पार करता हुआ अपने गोल्स को अचीव करता है, जबकि दूसरे लोग ऐसा नहीं कर पाते? हम सब जानते हैं कि समुद्र में जहाज के डूबने का खतरा होने के बावजूद जहाज को समुद्र में ले जाया जाता है। वह यह नहीं देखते कि कहीं जहाज तूफान में फंस गया, अगर जहाज बंदरगाह पर खड़ा रहेगा तो उसमें जंग ना लग जाए। कुछ लोग खतरा उठाने से डरते हैं। वे यह सोचते हैं कि अगर वह सक्सेस नहीं हुए तो उन्हें हमेशा डर रहता है, और वही डर उन्हें सक्सेस होने से रोकता है। वो लोग हमेशा वो काम करते हैं जो आसान और सुरक्षित हो और जिसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। यह बुक उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिनमें सक्सेस पाने का ना तो कोई इरादा है, ना ही वह कभी ट्राई करते हैं और ना ही वो टाइम निकालते हैं। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? कौन नहीं चाहता, यह भी तो सोचिए। क्या आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आप कभी सही मायने में अमीर नहीं बन पाओगे। क्या आपने वह सारे जरूरी स्किल सीख ली जिनके बिना नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना लगभग नामुमकिन है? नेटवर्क मार्केटिंग इतना सिंपल बिजनेस नहीं है कि जिससे भी आप मिलो और कहो कि आप हमें ज्वाइन कर लो और सामने वाला बोले चलो ठीक है। अगर इतना आसान होता, हर कोई यहाँ सफल होता, हर कोई इस बिजनेस को कर रहा होता, फिर यहाँ पर भी आपके सफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं और कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा हरगिज नहीं चाहोगे। अध्याय 1। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमें कई सारे ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि ऑब्जेक्शन तो सभी बिजनेस में आता है। यह तो एक बिजनेस का पार्ट है। जैसे हम एडिडास का शोरूम खोलते हैं तो जितने भी कस्टमर आते हैं सारे तो एडिडास का शूज नहीं लेते, तो रिजेक्शन तो उन्हें भी पेश करना पड़ता है। अब चाहे जियो का नेटवर्क ही क्यों ना हो, लोग तो उसमें भी ऑब्जेक्शन खड़ा करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। अगर आप कच्चा दिमाग लेकर मार्केट में होंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति ऑब्जेक्शन करता है और आप जवाब नहीं दे पाते हो, तो आप खुद के डिसीजन पर शक करने लगते हो। आपका माइंड भी धीरे धीरे हो जाएगा कि शायद यह सही बोल रहा है और शायद मैं गलत प्रोफेशन में आ गया हूँ। आखिर लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव क्यों बोलते हैं? जब नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट शुरुआत में आया तो लोगों को बहुत पसंद आया। कुछ बाहर से कंपनी आई और उन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में बात की। प्रोडक्ट को साइड में रखकर केवल नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट को बेचा। काफ़ी लोग इस कंपनी से जुड़े, कई लोगों ने काफ़ी पैसे भी कमाए। इन सब कंपनीज के साथ एक प्रॉब्लम थी कि यह सब बिना प्रोडक्ट के काम कर रही थी। यह सब फर्जी स्कीम थी, पैसा लगाओ पैसा बनाओ। काफ़ी कंपनीज लोगों का पैसा लेकर भाग गई, इससे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। कुछ लालची लोगों ने यह कंपनी शुरू की थी और लोगों का भरोसा जीतकर
उनसे पैसे लेकर भाग जाते थे, जिससे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग पर भरोसा करना बंद कर दिया। कुछ कंपनी आती हैं और रातों रात अमीर बनाने का दावा करती हैं। ऐसी कंपनीज एक फिक्स डिपॉजिट लेती है और कहती है कि अगले 12 से 18 महीनों तक आपको एक फिक्स इनकम मिलती रहेगी। ऐसी कंपनी लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। वह 2-3 साल के अंदर ही लोगों का पैसा लेकर भाग जाती है। इन कंपनीज में केवल पैसा सर्कुलेट होता रहता है। कुछ अच्छी कंपनी भी आई, लेकिन लगातार फर्जी स्कीम, चिट फंड कंपनी की वजह से लोग इन अच्छी कंपनियों को नहीं देख पाते। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोग नेगेटिव हैं, लेकिन अब खुशी इस बात की है कि लोग इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं, इसकी पावर को जान रहे हैं और अब फर्जी स्कीम पर भी सख्त कानून बन गए हैं। अब केवल अच्छी कंपनीज ही ठीक से चल पाएंगी। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल क्यों हो जाते हैं? सबसे बड़ा कारण तो यह होता है कि उन्हें वो ज़रूरी स्किल्स पता नहीं होती। कुछ लोग ये सोचकर ज्वाइन करते होंगे हो जाएगा, वरना नहीं होगा तो पहले जो कर रहे थे उसी को करेंगे। थोड़ी कोशिश करके छोड़ देते हैं। वो यह भूल जाते हैं कि माचिस की तीली की लपटों से कभी चाय नहीं बनती। जितनी ज़्यादा इच्छा होगी उतना ही हम इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। अगर हवाई जहाज को थोड़ी सी स्पीड देकर छोड़ दे तो क्या वो उड़ पाएगा? उसको पर्याप्त स्पीड देने के लिए इतनी एनर्जी तो देनी होगी जितनी कि वह हवा में जाकर स्टेबल हो जाए। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि थोड़ी मेहनत करें और सफलता मिल जाए। अध्याय 2, जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। जॉब करना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन खुद का नेटवर्क बनाना उससे भी मुश्किल काम है। कमाल की बात है कि सबको यह पता है कि जब भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग ये नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में आता है चैन बनाने का सिस्टम, यहाँ पर बंदों को जोड़ना है और होना यहाँ कुछ भी नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि जब आप किसी जॉब में काम कर रहे होते हैं तो तब किसी और के नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं। जो एवरेज लोग होते हैं वो किसी और के लिए काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं उस इंसान को अमीर बनाने के लिए जिसके लिए वो काम करते हैं। जो स्मार्ट लोग होते हैं उनके लिए काम करते हैं और वो किसी के लिए काम नहीं करते। क्या आपको नहीं लगता कि आप इसी तरह मशीनी ज़िंदगी जीते हुए ज़िंदगी गुजार देंगे? क्या आपको अपने परिवार के साथ समय नहीं गुजारना? नौकरी करने वाले लोग डर के कारण ही नौकरी करते हैं। उनमें नौकरी से निकाले जाने का डर होता है, बिलों का भुगतान करने का डर होता है और ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं। ज़िंदगी में हमेशा ये बात याद रखें कि जितने भी लोग अपनी लाइफ में सफल हुए हैं वो फेल हुए हैं। डर उनमें भी था, लेकिन उन्होंने डर को हावी नहीं होने दिया। जॉब में इनकम फिक्स होती है। अगर आपका बजट डगमगा रहा है तो आपको दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी या फिर आपको पार्ट टाइम एक और काम करना पड़ेगा, और लोग यही तो करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फिक्स इनकम नहीं होती। इसमें सब आपके एफर्ट और आपकी मेहनत फैसला करते हैं। आपको बजट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जॉब में फ्रीडम नहीं होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपनी मर्जी से आते जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब आपको बिना काम किए भी पैसे आते हैं। जॉब में टाइमिंग फिक्स होती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का आप टाइमिंग अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं। जॉब में कोई रिस्क नहीं होती, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप तैयार हो जाओ, आपको कई सारी मुश्किलें आएंगी और कई बार हार मान लेने के बारे में भी सोच लेंगे, लेकिन अंत में आप सफल हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि हाँ, अगर ये सब दिक्कतें नहीं आती तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाता। जॉब में रिटायर होने के लिए आपको 40 से 50 साल का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत करते हैं तो आप यहाँ कुछ ही सालों में रिटायरमेंट ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हम सभी के कुछ अपने ज़रूरतें होती हैं। कुछ ही लोगों के अंदर वह हिम्मत और साहस होता है कि वह उन सपनों को पूरा करे और तब तक उनके पीछे भागते रहें जब तक कि वह पूरे ना हो जाएं। जो लोग ऐसा करने का जज्बा रखते हैं वह अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाते हैं और आगे चलकर एक शानदार ज़िंदगी जीते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल 5% ही लोग ऐसे होते हैं जिनमें कुछ करने की हिम्मत होती है। बाकी लोग चूहा दौड़ में भागते रहते हैं, 9 से 5 की जॉब करते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं और उनका संघर्ष खत्म हो जाता है। ज़्यादातर लोग केवल बेसिक ज़रूरतों को ही पूरा कर पाते हैं और पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं। खुद के शौक और सपनों के बारे में सोचने का उनके पास समय तक नहीं होता। मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी होती है कि लोग यह सब जानते कि वह भेड़ चाल कर रहे हैं, लेकिन यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके बड़ों ने उन्हें यही काम करने के लिए कहा है। वह जानते कि ऐसा करके वह कोई बड़ी संपत्ति नहीं बना पाएंगे।
अब सवाल ये आता है कि क्या आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे? क्या जो आपने रास्ता चुना है वह आपके सपने पूरे कर देगा? क्योंकि आलोचना तो आपको हर हाल में ही झेलनी पड़ेगी। लोग तो बोलेंगे और कहेंगे कि यह तुम क्या करने लग गए, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, हमें लगा था तुम कोई अच्छी नौकरी करोगे। अब ये आपको देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं। सरल काम करने के चक्कर में रैट रेस फंस जाना चाहते हैं? अपने ड्रीम्स को पूरा करना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। आपका पहला विकल्प है, आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी और के लिए काम करना है, आपको घंटों के हिसाब से यहाँ इनकम मिलेगी। आपको अच्छी नौकरी पाने के लिए एक योग्यता की जरूरत पड़ेगी, आपको काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। किसी को 1 साल, किसी को 2 साल और किसी को 5 साल लग जाते हैं, क्योंकि उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो नॉलेज लेनी पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने के बाद अपने स्किल्स को नहीं बढ़ाते और वो नॉलेज नहीं लेते जो आपको सफल होने के लिए जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी आपको सेल्स पर कमीशन देती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी बिजनेस का मेन पार्ट उसकी सेल्स होती है। आप सोचो, अगर आपको खुद का बिजनेस करना हो तो बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, प्लाट्स, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, सैलरी, बिल पे करने होंगे और ट्रांसपोर्ट आदि का काम करना होगा। और इन सब में से किसी भी पार्ट से आपको पैसे नहीं मिलने वाले। पैसे केवल प्रोडक्ट सेल होने पर ही आएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ऐसा बिजनेस जिसमें आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता और आपको बिजनेस का सेटअप मिल जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कुछ गलत धारणाएं हैं जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव रहते हैं। इन बातों को सुनकर अधिकतर नेटवर्क मार्केटर बीच में ही इसे छोड़ देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को उपयोग में ले लेते हैं, लेकिन सच में यहाँ सक्सेस लोगों को उनके गोल अचीव करने में हेल्प करने पर सक्सेस आती है। लोग अपने एफर्ट्स के हिसाब से पैसे कमाते हैं। लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अमीर बहुत कम लोग होते हैं, मतलब बहुत कम लोग पैसे कमाते हैं, बहुत कम लोग कामयाब हो पाते हैं। हाँ, यह सच है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सभी कामयाब नहीं हो पाते। केवल 2 से 10% लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी इनकम लेते हैं। लेकिन इसे सक्सेस का पैमाना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर इसे सफलता का पैमाना माना जाए, जॉब एक बिग फेलियर है। वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता उन लोगों की संख्या के हिसाब से देखना चाहिए जो अपने सपने पूरे करते हैं। वैसे भी ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें पैसा लोगों से नहीं कमाया जाता? सरकार भी तो लोगों से टैक्स लेकर नौकरी करने वालों को पैसा देती है। ऐसा सवाल हमारी कमज़ोर मानसिकता को दिखाते हैं। ये सवाल दिखाते हैं कि हम अपनी लाइफ को लेकर कितना नेगेटिव हैं। हम हर एक अच्छाई में कमी ढूंढने वाले हैं। हम खुद परफेक्ट नहीं होते, लेकिन बाकी हर चीज़ को परफेक्ट देखना चाहते हैं। आखिरकार ये बिजनेस संतृप्त हो जाएगा। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके घर फ्रिज नहीं है? हाँ, तो सोनी या सैमसंग के फ्रिज बनाने बंद कर देने चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। रोजाना असीमित लोग 18+ के हो जाते हैं। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई आए और उन्हें इस दलदल से निकाले, लेकिन आप तैयार ही नहीं हैं। आप उन्हें बताओ कि सपने पूरे करने के लिए आखिर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है। उनकी गलत धारणाओं को दूर करें। यहाँ लोगों को जोड़ना पड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये वही काम है ना जहाँ चैन बनानी पड़ती है। चैन सिस्टम? अरे नहीं भाई साहब, मैं नहीं करूँगा ये काम, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। ऐसी ही कई सारी बातें सुनने को मिलती हैं। हम सब नेटवर्क मार्केटर को कभी न कभी ऐसी बातें सुनने को मिल ही जाती है। आपको ऐसे लोगों को समझाने के लिए उन्हीं के आसपास की चैन उन्हें दिखानी चाहिए। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने बिना नेटवर्क तैयार किए ही अमीर हो गया हो। आप डोमिनोज में कितना ही काम कर लें, आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो नेटवर्क आपका नहीं है। आप बस उस नेटवर्क के पार्ट हो। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको अपना नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। अगर ज़िंदगी केवल काटनी ही है तो वो तो ऐसे भी कट ही जाएगी। आप अपना समय कहाँ कहाँ देते हो, उसी से अपनी लाइफ को दिशा मिलती है। आप कामयाब होंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप ज़्यादातर टाइम कहाँ गुजारते हैं। लोग कहते हैं कि हम जिंदगी बदलना चाहते हैं। अब आपको सोचना है कि आप बदलना क्या चाहते हैं। आप बदलना क्यों चाहते हो? आप अपनी इनकम बदलना चाहते हो, या फिर आपको टीवी बदलना है, या फिर आपको कार बदलनी है? आपको फोकस उस चीज़ पर करना है जिसे आप बदलना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे होए? सबसे पहले 3P के बारे में पता होना चाहिए। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। प्रोस्पेक्ट को इनविटेशन कैसे दें, उनको प्रेजेंटेशन कैसे दें और फॉलोअप आदि की प्रैक्टिस कैसे करें। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो,
क्या आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं भी हो तब भी उसे यूज करें। अगर हाँ तो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बेस्ट यूजर बने। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो आपको उस कंपनी पर और उसके प्रोडक्ट्स पर विश्वास होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका उस कंपनी के प्रोडक्ट पर विश्वास होगा, आप उतने ही कामयाब हो पाएंगे। आप किसी कंपनी में लाखों रुपए कमाने वाले को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको उस कंपनी को लेकर कितना ज़्यादा विश्वास है। कुछ लोग होते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट की बुराई करते हैं और ऐसे लोग जल्द ही असफल भी हो जाते हैं। उनके मन में शंका होती है कि पता नहीं वह सफल होंगे या नहीं। अगर आप खुद कन्विंस नहीं है तो आप किसी और को क्या कन्विंस कर पाएंगे। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होते हैं वह बहुत उत्साहित होते हैं। सब उत्साह का ही तो खेल है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी जानकारी होती है लेकिन उनमें उत्साह नहीं होता है। जब हम उत्साह के साथ किसी को बताते हैं तो इससे हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफल होना तो एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी भी प्रोस्पेक्ट से बहस नहीं करनी। कुछ लोग बहस में लग जाते हैं, अंत में यह होता है कि बहस तो जीत जाते हैं लेकिन वह उस व्यक्ति को खो देते हैं। वह व्यक्ति उनके साथ कभी ज्वाइन नहीं करता, हालांकि हम उनके सामने एकदम सही जानकारी दे रहे होते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई उसे गलत साबित करे, इसलिए हमें बहस से बचना चाहिए। अगर संभव हो तो हमें बहस शुरू करने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। आपको नेटवर्क मार्केटिंग खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास होना चाहिए। हाँ, तैयार हो जाओ सुनने के लिए, क्योंकि लोग आपको और आपके बिजनेस को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि आपने इस बिजनेस को समझा है, उन्होंने नहीं। आपके कुछ दोस्त आपके लिए नई नई प्रॉब्लम ला सकते हैं लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। जब आप कामयाब होंगे तो वही लोग कहेंगे हमें तो पहले ही पता था कि तुम कर सकते हो। रोजाना नए लोगों से मिलो, नए दोस्त बनाओ, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो। आपको जिंदगी में सफल होने के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। बिल गेट्स ने 1500 लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखाया था तो केवल 54 लोगों ने इसे सीरियसली लिया था। जब बड़े लोगों ने नेगेटिविटी को देखा है और आगे बढ़े तो आप क्यों रुके हुए हो? आपके सपनों को पूरा होने से 10 से 15 लोग नहीं रोक सकते हैं। आप बस चीरते हुए आगे बढ़ जाओ। कुत्ते तो भौंकेंगे ही, लेकिन अब यह आपका डिसीजन होगा कि आप कुत्तों से लड़ेंगे या बस अपना काम करके निकल लेंगे।